स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा सुपरफास्ट की। बरेली में क्रेडाई के अध्यक्ष रमनदीप समेत 7 बिल्डर को भूमाफिया घोषित, 17 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 3 बिल्डर को गिरफ्तार करके जेल भेजा। गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निषाद समाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा ऐसी पार्टियों को खत्म का अपनी कलम को मजबूत बनाइए। गोंडा में कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया है और कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा है कि कांग्रेस के जमाने में मजदूर पैदा होते थे। इकाई चुनाव को लेकर समाजवादी और अपना दल गठबंधन की विधायक पल्लवी पटेल गोंडा पहुंचे। चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। चंदौली के बबुरी में निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अति पिछड़े जाति को साधने के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मंत्री अनिल राजभर समेत जिले के तमाम नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह आज पहली बार सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निगम चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। खतौली उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जहां बाहरी प्रत्याशी अब मदन भैया को मैदान में उतारा है। मदन भैया ने आज पार्टी ऑफिस पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। नाम की घोषणा के बाद मदन भैया किसानों की राजधानी सिसौली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत को नमन किया। खतौली उपचुनाव में मदन भैया की उम्मीदवारी को लेकर रालोद के उत्तराखंड प्रभारी ने कहा है कि इस बार रालोद जीतेगी। उन्होंने कहा गन्ना बड़ा मुद्दा होगा। आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, न कि भारत को, जो कि पहले से जुड़ा हुआ है। मायावती के ट्वीट के बाद प्रदेश स्तर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। रायबरेली में आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह डी थाने पहुंचकर उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता की और मामले की पड़ताल भी की है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। फतेहपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित 4 समर्थकों को सुनाई 2 साल 9 महीने की सजा। 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना भरकर पूर्व विधायक को मिली जमानत। 2015 में पोलिंग बूथ में सिपाही से मारपीट का मामला। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है ईडी। मुख्तार के सीए शरद श्रीवास्तव की तलाश भी जारी है। ईडी ने शरद को भेजा नोटिस। दोनों ऑफिस से गायब है शरद श्रीवास्तव। गाजियाबाद में इंसानियत हुई शर्मसार, कुत्ते को बेरहमी से मार देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कुत्ते को जंजीर से लटकाकर मौत के घाट उतारा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधम सिंह नगर में बाल दिवस पर बड़ा हादसा। सितारगंज के नया गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। 7 बच्चों की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बलिया के फेफना में बाल दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम के दौरान मिठाई खाने से 10 बच्चे बीमार हो गए। 2 बच्चों की हालत गंभीर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कानपुर में जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती दारोगा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 4 दिन पहले दारोगा अनूप सिंह ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया था। अलीगढ़ में एएमयू के अब्दुल्ला हॉस्टल में 12वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच एक ब्लाइंड केस का खुलासा किया और पुलिस ने बताया है पुलिस के द्वारा कि प्रेमी से मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कराई और अपने ही घर में शव को दफना दिया। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। प्रतापगढ़ में एग्जाम देने जा रहे परीक्षार्थी और उसके भाई को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद में पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश शिवा गिहार को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में गद्दों की दुकान में आग लग गई। आग लगने के चलते हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गल शहीद थाना इलाके की ईदगाह चौराहे की घटना, जिसमें फरोशी के खिलाफ हरदोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई और एक युवती को वैश्यावृत्ति के चंगुल से आजाद भी कराया है। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी।
मिर्जापुर के लालगंज पुलिस ने अपहरण और लूट की गाड़ी के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 देसी बंदूक, 4 कारतूस और चाकू भी बरामद किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 72 घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लूटा हुआ ट्रक, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर आज फिर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की और लगभग 31 बीघा में बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को बीडीए ने जमींदोज कर दिया है। जालौन के उरई जिला नेत्र चिकित्सालय पर आंख का ऑपरेशन कराने आई महिला ने 7,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही आंखों में लेंस लगाने के बदले के बाद महिला के आंखों की रोशनी भी चली गई। गोंडा पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। बताया है कि देवर के साथ मिलकर युवक की पत्नी ने युवक का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ के सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दिल्ली में दोस्त के घर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी। आजमगढ़ के देवगांव थाने में पदस्थापित थे मनोज विश्वकर्मा। गाजीपुर में मां बेटी की गला घोंटकर हत्या की वारदात से गांव में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाथरस में विकासखंड कार्यालय से बंदूक के बल पर टेंडर, पेटिका और सरकारी दस्तावेज की लूट। खंड विकास अधिकारी ने 2 नामजद समेत अज्ञात बंदूकधारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में फ्रिज लूट कांड में फरार 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। इनके 2 साथियों को पहले ही पुलिस धर चुकी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। चीफ प्रॉक्टर ने हंगामा करने के मामले में यहां मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहने वाले लगभग 100 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीलीभीत में दबंग एपीओ पर कार्रवाई नहीं होने से दर्जनों ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पूरनपुर विधायक ने कार्रवाई का एपीओ पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला शांत कराया है। लखनऊ के लेवाना स्वीट्स होटल में 9 दिसंबर को इसे ध्वस्त किया जाएगा। एलडीए ने होटल ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में होटल संचालकों को 16 दिन का वक्त दिया गया है। बस्ती में जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते बंद पड़े हैं खाद सेंटर। खाद के दल सेंटर भटक रहे हैं किसान। खाद की किल्लत के चलते बुआई में देरी हो रही है। हरदोई में सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंश को गौशाला पहुंचाएंगे अब पुलिसकर्मी। आईजी से मीटिंग के बाद एसपी ने जारी किए हैं आदेश। एसपी ने कहा है कि इससे सड़क हादसों को कम करने में सफलता मिलेगी। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी के रॉयल चौराहे का नाम अब समाज सेविका स्वर्गीय कमलेश गुप्ता चौक हो गया है। महापौर नवीन जैन ने नए चौराहे का उद्घाटन किया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश मंडप का यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उद्घाटन किया है। इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में यूपी पवेलियन तैयार किया गया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को सुबह शाम लगेगा रबड़ी का भोग। सर्दी में ठंड से बचाने के लिए लग रहा ब्लोअर रामलला को उड़ाया जाएगा रजाई कंबल। धारचूला में सीएम धामी ने जौलजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी मेला 2022 का उद्घाटन किया है। ये मेला काली एवं गोरी नदी के संगम स्थल जौलजीबी में आयोजित किया जा रहा है। गंगोत्री में बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी में ठंड का प्रकोप देखने को मिला। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को 2-2 कहा है कि 10 से 5 बजे तक औपचारिकता से हटकर काम करना होगा। राज्य के विकास के लिए औपचारिकता से नहीं बल्कि राज्य हित को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। मोहाली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 22 नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। शक्तिमान घोड़े प्रकरण में एक बार फिर से गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देहरादून में आर्मी से रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े प्रकरण में पुनर्विचार याचिका दायर की है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। रुद्रप्रयाग जिले के कोठगी में नर्सिंग कॉलेज निर्माण भूमि का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। वहीं कोठगी गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपने बीच देखकर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की।
कर्णप्रयाग में सीएम धामी ने गौचर मेले का शुभारंभ किया। 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक और सांस्कृतिक गौचर मेले की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय प्रवास पर श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का निरीक्षण किया। साथ ही ओक बेस अस्पताल में हाईटेक 10 बेड के आईसीयू यूनिट की सौगात भी दी। रुड़की में आईआईटी के भूकंप विभाग के 4 दिवसीय संगोष्ठी में शामिल मुख्य सचिव संधू। भूकंप संगोष्ठी में कई वैज्ञानिक भी शामिल हुए। 17 नवंबर तक भूकंप को लेकर होगी संगोष्ठी। कार्यक्रम में एडीजी अमित सिन्हा, डीएम एसएसपी भी पहुंचे। हरिद्वार में हर की पैड़ी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए। हर की पैड़ी से गंगा पूजन कर यात्रा का आगाज किया। बागेश्वर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने 4 चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 5 किलो 788 ग्राम चरस बरामद। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पौड़ी में गुलदार की बढ़ती सक्रियता और हमलों की सूचना पर एक्शन में डीएम ने गुलदार कंट्रोल रूम स्थापित किया है। साथ ही वन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने को भी कहा है। साथ ही गुलदार की पकड़ के लिए गश्त करने को कहा। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने किया नामांकन। अखिलेश और रामगोपाल यादव समेत सपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। डिंपल यादव के नामांकन करने के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा मुझे भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी। नेताजी के नाम पर ऐतिहासिक जीत की उम्मीद। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के बताए रास्ते पर चलेंगे, नेताजी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कहा कि पूरा परिवार एक साथ है। नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने दी श्रद्धांजलि। सैफई समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। डिंपल यादव के उम्मीदवार बनने पर बोले रामगोपाल यादव, शिवपाल से पूछकर डिंपल उम्मीदवार बनी है। शिवपाल यादव परिवार के साथ हैं। शिवपाल ने कहा कि घर की बहू के साथ खड़ा हूं। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से बात की। मैनपुरी में जीत के लिए डिंपल यादव को ससुर राजपाल यादव ने जीत के लिए आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आजमगढ़ की गलती को मैनपुरी में नहीं दोहराया जाएगा। आजमगढ़ में सपा की हार को लेकर मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में सपा को जनता ने नहीं सरकारी तंत्र ने हराया था। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने भाजपा की जीत का दावा किया है। कहा मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में होगी भाजपा की जीत। भारी मतों से दोनों सीटों पर ही भाजपा जीतेगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद सदस्य दर्जा राज्य मंत्री कुंवर सैयद इकबाल हैदर लखीमपुर खीरी के रामपुर पहुंचे और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को भाजपा से जुड़ने की बात कही। ओवैसी की पसमानदा मुसलमानों पर दिए बयान पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने हमला बोला है। कहा है कि ओवैसी हिंदू और मुसलमान में दूरी बनाना चाहते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने रवि गोष्ठी में किसानों को उत्पादन बढ़ाने की टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से किसान लागत कम और उत्पादकता को बढ़ा सकता है। गोरखपुर के मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में सीएम योगी ने की है शिरकत। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात कही। तकनीक से खेती पर जोर देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि गेहूं उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। कृषि क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा उर्वरा भूमि है। सीएम योगी ने कहा कि रबी फसल किसानों के लिए बेहद अहम है। पीएम सिंचाई योजना से किसानों को हो रहा है फायदा। फ्री में राशन की सुविधा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई। गोरखपुर में रवि गोष्ठी में सीएम योगी बच्चों के साथ दिखे। सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में लेकर कुछ देर तक उसके साथ बात करने की कोशिश की, खिलौना दिया और चम्मच से दूध पिलाया। यूपी में खतरनाक कैदियों की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। सीएम योगी के कारागार और सुधार प्रशासन विभाग को निर्देश। अब कैदियों को रिमांड ट्रायल के लिए कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। खतरनाक कैदियों के लिए जल्द नई व्यवस्था होगी लागू। वाराणसी में यूपी का पहला स्मार्ट बस स्टॉप का उद्घाटन हुआ है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने काशी के सिगरा स्टेडियम के बाहर तैयार स्मार्ट बस स्टॉप का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपना ब्लड भाई ही नहीं बल्कि पूरे देश का लाल बताया। 2001 में धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ मामले में सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में पेश हुए, जहां मामले में गवाही हुई।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि प्रयागराज में मुख्तार परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन किसी और की है, जिस पर कुछ साल पहले ही परिवार ने कब्जा किया था। लखनऊ के यजान बिल्डर्स के अवैध तरीके से बनाए गए अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान हंगामे की आशंका के चलते मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। मेरठ में मजदूरी की रकम हड़पने के मामले में एक महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची। पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने पर महिला उनसे उलझ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने महिला को थाने भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन अपने पदाधिकारियों पर मुकदमे लिखे जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान एसएसपी कार्यालय के लिए कूच के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। रायबरेली में सदर तहसील के अंदर चपरासी ने फाड़ी कोर्ट की फाइलें। उत्तराधिकारी को लिए बोले अभद्र शब्द। कोतवाली पुलिस आरोपी चपरासी को पकड़कर ले गई थाने। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में डेंगू से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अयोध्या में सपा नेता का योगी सरकार पर हमला। व्यापारियों की दुकान तोड़ने के मामले में सपा नेता पवन पांडे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूरी अयोध्या में अराजकता और लूट का माहौल है, ये कहा है। फतेहपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने नकली खाद की सूचना के बाद बीज भंडार में दुकान में छापा मारा। दुकान के पास से संदिग्ध 15 बोरी डीएपी खाद मिलते ही दुकानदार फरार हुआ। कृषि विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में पाकिस्तानी महिला का नाम मतदाता सूची में चस्पा होने का मामला। महिला ने 15 वर्ष पहले की थी यहां पाकबड़ा में युवक से शादी। महिला को नहीं मिली भारत की नागरिकता। अब मामला पकड़ता जा रहा था। हाथरस में व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद कर दिया। सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी का खुलासा न होने पर धरने पर बैठे व्यापारी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चंदौली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में विश्व मधुमेह दिवस पर निकाली गई एक भव्य रैली। आम लोगों को मधुमेह बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। रैली में सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहे। बाल दिवस में रुड़की में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बस में चढ़कर बच्चों को चॉकलेट दी और चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर ठिकाने लगाने में आरोपी प्रेमी आफ्ताब गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रद्धा का अब तक नहीं मिला है सिर्फ हड्डियां हुई बरामद। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म। नया फ्रीजर खरीदकर शव के टुकड़ों को रखा। रोजाना रात में आरोपी एक टुकड़े को लगाता था ठिकाने। डेक्स्टर टीवी सीरीज देखकर शव को ठिकाने लगाने का आइडिया आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।